नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके सामने बहुत अच्छी ट्रिक लाई हूँ जिससे कि आप अच्छे नंबर ला सकते हैं हर सब्जेक्ट में। जैसे आप मैथ में, साइंस में और बायो में, अदर सब्जेक्ट में, सभी में बहुत मेहनत करते हो, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब आप अच्छे नंबर ला पाते हो। लेकिन हमें परसेंटेज अच्छी लाने के लिए एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आप अच्छी परसेंटेज लाएंगे और ज्यादा मेहनत भी आपको नहीं करनी पड़ेगी और उससे हमारी परसेंटेज पर बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा। तो क्यों ना हम उस सब्जेक्ट पे 3-4 घंटे दें जिससे कि हमारी अच्छी मेहनत हो जाए और अच्छे नंबर आए। तो अगर हम किसी सब्जेक्ट को भी लेकर के 3 महीने 4 महीने रेगुलर पढ़ रहे हैं, बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, तब हम 50-40 नंबर ला पा रहे हैं। और अगर एक सब्जेक्ट हमारे सामने ऐसा है कि हम उसमें केवल 3 घंटे 4 घंटे पढ़ रहे हैं, उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट जो है वो 80+ 90+ नंबर हमको दे रहा है, जिससे हमारी परसेंटेज पर बहुत अच्छा फर्क पड़ रहा है। तो क्यों ना हम उस सब्जेक्ट पर थोड़ी सी मेहनत कर लें। मैं बात करती हूँ कला विषय की। कला विषय को हम सभी लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं। उस हल्का लेने के कारण हमारी परसेंटेज पर फर्क पड़ता है। हम नंबर ला पाते हैं, 30 नंबर लाए, 40 नंबर लाए, लेकिन अगर हम उसी सब्जेक्ट में थोड़ी सी मेहनत करने के बावजूद 80+ या 90+ नंबर ला रहे हैं तो हमारी परसेंटेज बहुत अच्छी बनेगी। तो हम इस सब्जेक्ट को क्यों ऐसे छोड़ देते हैं, क्यों नहीं इस पर मेहनत करते, क्यों नहीं इसके लिए सोचते हैं। बहुत से टीचर्स भी आप स्कूल के अंदर आपको प्रेशर नहीं डालते कि आप कला विषय में अच्छे नंबर लाइए। जैसा भी आप बनाकर आ रहे हैं वो भी उससे संतुष्ट, हम लोग भी उससे संतुष्ट। यहाँ तक कि बॉयज तो कुछ उल्टा सीधा बनाते हैं, क्लास में हंसते हैं और उसी को हंसी हंसी में सब्जेक्ट को ले लेते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। उस सब्जेक्ट को बस 2-3 घंटे सीरियस ले लीजिए, आपके 90+ नंबर आएंगे पक्का, मेरा वादा है। 100% नंबर भी आप ला सकते हैं। तो क्यों ना इस विषय को सीरियस लेते हैं। जैसे सपोज करो हमें आलेखन का पेपर आ जाता है हमारा, तो क्यों ना हम आलेखन के पेपर में मेहनत करने के बावजूद हम 90+ नंबर लाएं। क्यों, कैसे लाएंगे, कैसे ला सकते हैं। केवल आप मेरी 3 वीडियोस में आप अच्छे नंबर लाने की सोच सकते हैं। हम कम समय में अच्छे नंबर ला सकते हैं कला विषय के अंदर। तो इसलिए स्टडी कैफे में मैं 3 सीरीज ला रही हूँ। जो मेरी तीनों सीरीज देखना, उसमें आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो स्टडी कैफे ने मुझे मौका दिया है कला विषय के लिए, तो मैं कला विषय में आपके लिए बहुत सारी ट्रिक लाऊंगी जिसके आप केवल, मैं कहती हूँ कि आप रेगुलर केवल जब आपके एग्जाम होंगे, केवल आप आधा घंटा या 1 घंटा मेरी वीडियो के अनुसार चलो, आप 90+ नंबर लाएंगे, 100% लाएंगे। लेकिन आपको मेरी वीडियो के अनुसार आपको सीखना होगा। तो पहला जो सीरीज हम लाएंगे, सबसे पहली सीरीज हम लाएंगे आलेखन के ऊपर। आलेखन मतलब कि डिजाइन। डिजाइन में क्या है कि जिस तरीके से हमको आलेखन दिया गया है, आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें एग्जाम के अंदर कि हमें दिया क्या है। उसने हमसे, एग्जामिनर ने कहा है कि एक त्रिभुज बनाइए, तो त्रिभुज आप लोग बना लेंगे। त्रिभुज बनाने के बाद में वो क्वेश्चन में देता है कि त्रिभुज के अंदर जलाशय से संबंधित, जलाशय मतलब कि जलाशय मतलब जल में रहने वाले जीव, तो जल में जैसे रहने वाले जीव होते हैं, मछली हुई, बत्तख हुई, हम इन चीजों का आलेखन में प्रयोग करते हैं। तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको बताऊंगी कि हम मछली बहुत आसानी से बना सकते हैं, बत्तख बहुत आसानी से बना सकते हैं। जो चीज आपसे नहीं बन पाती है उसे हम इतने आसानी तरीके से बताएंगे कि आप 100% बिल्कुल सही बनाएंगे। जिसमें फिर आ जाता है जलाशय से संबंधित कमल का पुष्प, ठीक है, कमल के फूल के अनुसार आप उसे सुशोभित कीजिए, तो हम उसे सजा सकते हैं, तो फूल पत्तियों से। तो सबसे पहले हम जो सीखेंगे, इसमें 3 चीजों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें बताई गई है मछली, दूसरे नंबर पर फल फूल पत्ती, नंबर 3 पर 3 रंगों से। तो हमें इन 3 चीजों का ध्यान रखना है। नंबर 1 पर जलाशय से संबंधित मछली हो या बत्तख हो, दूसरे नंबर पर हमें जो इसमें भारतीय पुष्प पत्ती इन सब चीजों से, तीसरे नंबर पर हमें 3 रंगों से। हमें ये एग्जाम में हमारा क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले नंबर पर जो हम सीखेंगे, तो सबसे पहले हम सीखते हैं मछली।
तो मछली हम लोग कैसे बनाते हैं? मछली बनाने के लिए सबसे पहले जो हमें सीखना होगा, या फूल बनाने के लिए कुछ भी अदरवाइज हम आलेखन में जो भी डिजाइन बना रहे हैं उसको सीखने के लिए सबसे पहले हमें सीखनी होती है इकाई। तो हमारी फर्स्ट सीरीज के अंदर आलेखन के अंदर जो पहला क्वेश्चन होता है वो होता है इकाई का। अब हम इकाई बनानी सीखेंगे। इकाई में क्या सीखेंगे? सबसे पहले हम अपने हाथ की ये वाली हथेली इसको बोर्ड पर टच करेंगे और इकाई बनाने के लिए हम इस तरीके से लाइन सीखेंगे। दूसरे नंबर पर इस लाइन को हम उल्टा करते जाएंगे। तीसरे नंबर पर हम इस लाइन को ऐसे करना सीखेंगे। फिर हम इस लाइन को इस तरीके से मोड़ना सीखेंगे। ये होती है हमारी इकाइयाँ। इकाई बनाने के लिए सपोज करो हमने ये बनाई, यहाँ से इस तरीके से ये हमारी इकाई होती है। अगर हम इकाई सीख लेंगे तो हम बहुत आसानी से आपके सामने डिजाइन बना सकते हैं। जैसे मैं आपको बताती, मछली। तो मछली बनाने के लिए जब हमने इकाई सीखी थी इस तरीके से, उसी के अनुसार ये देखिए बताइए, बहुत आसानी से बन गई ना? आपको लगा कि मैडम ने तो बड़े आसानी से बना दी, लेकिन आप लोगों से नहीं बनती, नहीं बन पाएगी। अगर आप केवल एक दिन में बनाने की कोशिश करेंगे तो नहीं बन पाएगी। आपको रेगुलर आप रफ पेपर लीजिए, उस पर प्रैक्टिस करते रहिए किसकी? इकाइयों की। इस तरीके से हम दोनों तरफ से घुमाना सीखेंगे तो हमसे बन जाएगी। मान लीजिए कमल का फूल होता है हमारा, कमल का फूल बच्चों पर नहीं बन पाता। वो कहते हैं मैडम आधी पंखुड़ी हमारी बन जाती है, आधे हिस्से की नहीं बन पाती। क्यों नहीं बन पाती भाई? बड़े आराम से बन पाएंगी। ये देखिए सबसे आसान तरीका, यहाँ पर 2 पॉइंट लगाइए आप, इसको इस पॉइंट से ऐसे बना लीजिए, फिर इसकी हम ऐसे गोलाई में बना लो। 1 पॉइंट यहाँ दीजिए, 1 पॉइंट, दोनों इक्वल होने चाहिए दूरी पर, ठीक है। इसको हमने ये इकाई में सीखा था आपसे। ये देखिए इस तरीके से इसे यहाँ मिलाइए, इसे यहाँ मिलाइए, इतनी दूरी पर इसे कीजिए, इतनी दूरी पर इसे कीजिए। ये लीजिए, कमल का फूल बन गया आपका, बड़े आसानी से बन गया। दूसरा हम सिखाते हैं पत्ती। पत्ती बनाने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, सीधे सीधे जो मैं इकाई आपको सिखा रही थी यही इकाई आप रखिए। अब मान लीजिए पत्ती आपको ऐसी बनानी है सिंपल, तो आप ये बना लीजिए, वरना कटिंग वाली बनानी है इसी पर ऐसे कीजिए, और जो हमारा रफ काम है उसको रफ कर दीजिए। पत्ती भी बन गई। अब आती है कली। कली बनाने के लिए हम इसी में से, टहनी में से निकालेंगे। तो जो भी चीजें मैं इकाई आपको सिखा रही थी उसी इकाई से आप पूरा आलेखन कंप्लीट कर सकते हैं। तीसरी बात जो आप ध्यान रखेंगे, उसको ध्यान रखने के लिए छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जिनको हम ध्यान में रखेंगे तो एग्जामिनर हमारा नंबर नहीं काट पाएगा। क्यों? क्योंकि जो वो ढूंढ रहा है वो आपको आपके उस पेपर में उसको मिलेगा। जैसे हमने फूल के लिए ये वाली टहनी निकाली, और अगर कोई भी टहनी उस फूल में से आप कली निकालना चाह रहे हैं तो ध्यान रखो कि वो टहनी में से निकलेगी, तो आपको यहाँ से इस तरीके से ये कट दोगे तो क्या है, इस टहनी में से दूसरी टहनी कटी। अगर आप इस तरीके से ऐसे कर देते हैं तो वो गलत माना जाता है। अगर आप इसको ऐसे बीच में से हटाएंगे, पॉइंट को यहाँ से रफ कर देंगे, ऐसे रहने देंगे, ये क्या है, इस टहनी का बटा हुआ हिस्सा इधर जाने वाला, इस तरीके से। ये चीजें छोटी छोटी होती हैं जो आप ध्यान देंगे। तीसरा, मान लो आपको कमल का फूल नहीं आया, उन्होंने सीधे डायरेक्ट आपको कह दिया कि गुड़हल का फूल बना करके आलेखन पूरा करना है, तो गुड़हल का फूल बनाने में घबराइए मत। गुड़हल का फूल बनाने से बच्चे घबरा जाते हैं, बहुत आसान तरीका है उसका भी। आप केवल एक सर्किल बनाइए, उस सर्किल में 5 भाग बनाइए,
1 2 3 4। ये देखिए गुड़हल का फूल बनाने के लिए मैंने 5 पार्ट इसके किए थे सर्किल के। अब 5 पार्ट बनाने के बाद में सबसे पहले जिधर से हम गुड़हल का फूल झुकाना चाह रहे हैं उसकी जो पत्ती लेंगे हम वो गोल लेंगे इस तरीके से, बाकी इधर की पत्ती इसको झुकाते हुए, और इसी के अंदर अंदर सारा फूल लेना है हमको। ये और ये ऐसे निकाल देंगे इसमें से इसकी कली। और जब हम इधर से इसको झुकाते हुए, कभी भी गुड़हल का फूल सीधा खड़ा नहीं होता, वो झुका हुआ रहता है, तो जब हम उसे झुका रहे हैं तो उसकी टहनी जो है इस तरीके से ये आई है। और जो मैंने आपको अभी बताया था कि अगर हमें उसकी कली दिखानी है तो उसकी कली के लिए हमें उसका पार्ट इसी में से ही कट करना होगा इस तरीके से। ये देखिए गुड़हल का फूल। इसी तरीके से आलेखन में आज मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं। मछली बना दी, कमल का फूल सिखाया है, पत्तियां बताई हैं, इकाई बताई थी नई नई तरीके की। उन सब चीजों को रोज प्रैक्टिस कीजिए। आप स्टडी कैफे से जुड़े रहिए और मेरी तीनों सीरीज देखिए। मैं सरिता राघव, MA IGD अब आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।